अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द पिच के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जारी है और चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस हो चुके हैं। मेरे साथ हैं शुएब मोहम्मद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इनके पास हैं क्योंकि इनकी तो एक फैमिली ज़ाहिर है, इनकी एक लेगेसी लेकर ये चल रहा है। तो एक रिकॉर्ड आपको बताते हैं, ये फर्स्ट फादर एंड सन है, यानी इनके वालिद और ये, टू स्कोर डबल सेंचुरीज ट्वाइस। 2 दफ़ा डबल सेंचुरीज इन्होंने स्कोर किया। तो इसके साथ साथ बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो इस शो में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके हम बताते रहेंगे। शुभ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करम, ऑल फाइन, थैंक यू। अच्छा, कल के मैच से आगाज करते हैं। एनालिसिस पहले पोस्ट मैच एनालिसिस होगा और उसके बाद आज का मैच जो होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग जबरदस्त मैच होगा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान। सरप्राइज फैक्टर, अफगानिस्तान एक डार्क हॉर्स हो सकता है। एट एनी पॉइंट इन टाइम दे कैन सरप्राइज एनी टीम इन द वर्ल्ड, अगर अपना उनका डे है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन इससे पहले हम जो हो चुका है मैच भारत और बांग्लादेश का, उसकी हम बात करेंगे। ओवरऑल पहले तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन कि कैसा रहा वो, यानी एक क्रिकेट फैन के हिसाब से या एक्स क्रिकेटर के हिसाब से आपने देखा वो मैच, कैसा लगा आपको? जैसे कल हमने एंड ऑफ द प्रोग्राम में यही कहा था कि दे टुक द राइट डिसीजन टू बैट फर्स्ट, इसलिए कि वही उनका एक चांस था कि उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो उनके ऊपर रिलाई करते हैं और उन्होंने शो किया कि किस तरह के उन्होंने एक लो स्कोरिंग मैच कहना चाहिए, इसलिए कि 228 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अगेंस्ट इंडिया, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉक ओवर होगा। लेकिन हमने कल यही बात हो रही थी कि यही सबसे बेस्ट चांस था और उन्होंने प्रूव किया, स्पेशली 9 ओवर्स के अंदर 35 for 5 विकेटें, उनकी 5 विकेटें गिर गई थी और थोड़े से लूज शॉट भी खेले उन्होंने। ऐसा नहीं था कि बॉलिंग इतनी आउटस्टैंडिंग थी, मोर और लेस बॉल काफी सीधा ही जा रहा था, लेकिन उन्होंने टू मैनी शॉट्स उन्होंने ट्राई आउट करते गए और एजेस लगती गई। तो बात तो देखिए ना, ये एक यानी एक लेसन भी है पाकिस्तान के लिए और दीगर टीम्स के लिए। हालांकि बांग्लादेश को इतनी, अगर आपके यानी टॉप ऑर्डर आपका चला जाए पवेलियन, यानी लौट जाए वापस, तो उसके बाद आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि देखें वहां पर आकर सेंचुरी स्कोर करना। हरदोई ने जिस तरह खेला है, 100 रन बनाए उन्होंने, 118 बॉल्स खेली हैं और जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। उनका साथ फिर दिया, एक पार्टनरशिप ज़ाहिर जरूरी होती है। जाकिर अली ने 68 रन बनाए। तो ये शुएब भाई सीखने का एक मौका भी है दीगर टीम्स के लिए कि अगर विकेट्स गिर जाती है तो फिर किस तरीके से आपने इनिंग्स को बिल्डअप करना है। देखिए, दुबई के मैच में ज़ुहैब इसी तरह की विकेटें मोर और लेस अब आगे इन द ऑफिंग होंगी और मोस्ट डेफिनेटली लो स्कोरिंग, वो जो 350 ऑड रन, एक कोई एक्स्ट्रा डायबॉलिकल कोई इनिंग खेल जाए तो वो अलग बात है, वरना इसी किस्म के स्कोर 260 ऑड रन के करीब ही नजर आएगा टोटल। तो कल जिस तरह उनकी 5 विकेटें गिरने के बाद उन्होंने दे स्टूड देयर फर्म और सिंगल डबल्स के ऊपर सिर्फ रिलाई किया, इसीलिए रोटेशन स्ट्राइक इतने ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट स्कोर बोर्ड टिकिंग होता रहे और आपका एक टोटल मेहनत टोटल ना हो, बट येट देयर समथिंग टू फाइट फॉर। और वो उन्होंने प्रूव किया। हरदोई ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, जब उनके 50 फॉर्च्यून फेवर्स, वो कहते हैं ना कि फिर लक तो आपका साथ देती है। बिल्कुल। तो वो कैचेस ड्रॉप हुए और कैचेस ड्रॉप होने का एक मौके पर हम देखें तो भारत जरा स्ट्रगल करने लगा था मैच में और प्रेशर बिल्ट हो गया था क्योंकि भारत की भी विकेट्स कोई इजी उनके लिए रन चेज ये नहीं था। रोहित शर्मा अगर वो इनिंग्स ना खेलते उस वक्त तो जरा अंडर प्रेशर आ गई थी भारतीय टीम। अच्छा, ये बॉलिंग की अगर हम बात करें भारत की तो शामी ने खैर अच्छा खेला, उसने विकेट्स वगैरह ली हैं, लेकिन वही हुआ ना पाकिस्तान वाली सूरत हाल तो हमने देखी वहां पर कि पाकिस्तान भी 2-3 विकेट्स लेने के बाद और फिर उसको यानी गो फॉर द किल वाली बात जो है वो मिसिंग रही भारत की बॉलिंग लाइन में। भारत की बॉलिंग देखिए, उन्होंने ये क्या, दे वेंट विद द फ्लो और उन्होंने उनका जब हरिद्वार जैकर जो है, उन्होंने जब पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे, उन्होंने उनको आउट करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, विच वॉज प्रॉब्ली द राइट डिसीजन। दे वर वेटिंग फॉर अ विकेट टू फॉल डाउन और वो चीज उन्होंने काउंटर किया और बैटिंग करते रहे एंड दे टुक द टोटल टू ग्रेट लेंथ्स और 42nd ओवर के अंदर 189 रन के ऊपर उनकी 6 विकेट जो गिरी। तो बात यह है कि उन्होंने माइंड गेम चल रहा था कि वो शॉट खेल के आउट हो जाएंगे और उन्होंने मौका नहीं दिया और फिर जब थोड़ा सा स्कोर बोर्ड पे उनके 50 रन लगे
एरिजॉय के, और उन्होंने फिर अपने कुछ खुल के भी स्ट्रोक्स खेले, तो वहां से एकदम से एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट्स की वजह से टोटल एरिजॉय की परफॉर्मेंस भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आपके, यानी राइट एक्शन है उसका, कहीं भी उससे ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं की है। रन्स 100 बनाए हैं, बॉल्स हैं 118, स्ट्राइक रेट 84 का बहुत अच्छा है। यानी ऐसे मौके पर जब आपकी 5 विकेट्स गिर जाएं 84 के स्ट्राइक रेट पर वो खेला लड़का, और उसने 4 जो है वो यानी 6 चौके मारे और 2 छक्के मारे हैं। तो बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। इसकी वजह से बांग्लादेश ने कुछ ऐसा टोटल पोस्ट किया कि जिसकी वजह से अच्छा बॉलिंग में मोहम्मद शामी ने 10 ओवर्स कराए, 53 रन्स दिए और 5 विकेट्स हासिल की। इसके साथ साथ हर्षित राणा ने तकरीबन 7.4 ओवर्स कराए, 3 विकेट्स हासिल की। 9 ओवर्स कराए पटेल ने 43 रन्स दिए, 2 विकेट्स हासिल की। इस तरह पांड्या ने, जो कि ऑलराउंडर, उनके 4 ओवर्स कराए, उन्होंने 20 रन्स दिए और उनको विकेट नहीं मिल सकी। जडेजा को भी विकेट नहीं मिली है और कुलदीप यादव को भी विकेट नहीं मिली। लेकिन देखिए हम इस टूर्नामेंट में अभी तो यही देख रहे हैं कि एक्सप्रेस बॉलर्स आपके, ठीक है 5 विकेट शामी ने ली है, लेकिन जो 50 ओवर का गेम निकालना है ना, वो ऑलराउंडर्स ने, यानी पार्ट टाइमर्स ने निकालना है, स्पिनर्स ने निकालना है, या फिर मीडियम पेसर्स जैसे कि ये आपका पांड्या है। देखिए ये इनकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ है और वो उसके ऊपर पेनिट्रेटिव प्रेशर हर वक्त वो डालते हैं सामने वाली टीम के ऊपर। स्पेशली जो पिक ऑफ द बॉलर, जो कल शामी तो थे, लेकिन पाकिस्तान के मैच में मैं समझता हूँ शामी कुलदीप वुड बी प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। जब वो बीच में आएंगे और जब वहाँ हिटिंग हो रही होगी, तो इनको विकेट्स नहीं देने की वजह से कल बांग्लादेश ने तो स्कोर कर लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान इनको विकेट वो भी नहीं देगा? तो मोस्ट डेफिनेटली इसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स फास्ट बॉलर पे तो फिर भी अच्छा खेल लेंगे, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर दे आर वनरेबल, और उसके ऊपर आर्ट ऑफ बैटिंग वुड कम इनटू प्ले। जब सिंगल डबल्स, आपको फुटवर्क यूज करना और ये तमाम चीजें, वेट फॉर द राइट बॉल टू हिट और गैप्स वगैरह में खेलना, ये तमाम चीजें। यानी हम ये जो सोच रहे थे कि ये इस टूर्नामेंट में बड़े स्कोर लगेंगे, 350 तक जाएगा, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ऐसा बता नहीं रही है। 320 तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पर लगा है, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान की नहीं थी, स्पिनर्स मिसिंग थे, लेकिन इसके लिए तैयार रही है कि 280 290 पे भी है जिस तरह की पिचेस अभी हैं। देखिए बैटिंग फर्स्ट वुड बी डेफिनेटली अ बिग एडवांटेज एट दुबई प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, और इसलिए कि सेकंड बारी के अंदर इतना प्रेशर, विकेट गिरने का जो प्रेशर है ना, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर बैटिंग सेकंड हो। जैसे कि मैच एंड की तरफ जा रहा होता है। फर्स्ट बारी के अंदर आप चाहे 190 करें, लेकिन देयर इज समथिंग टू फाइट फॉर, और पूरे वो रन्स आपको सामने दूसरी टीम को करने पड़ते हैं पहले। लेकिन यहाँ सेकंड बारी के अंदर जब बैटिंग हो रही होती है, और स्पेशली फॉल स्ट्रोक से अगर कोई प्लेयर हमारा आउट हो जाता है, तो वो उसका जो वाइब्रेशंस है गोज टू द ड्रेसिंग रूम एज वेल, और वहाँ के यार ये प्लेयर देखो ऐसे ही मार के आउट हो गया, और इस किस्म की बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब रन चेज की बात करते हैं। हमने भारत की बॉलिंग की तो बात कर ली और बांग्लादेश की बैटिंग की। रन चेज जैसे भारत ने किया है, तो इसमें भारतीय टीम वैसे तो जानी मानी जाती है कि एग्रेसिव खेलती है हमेशा, और आखिर चौके छक्के ये कोशिश भी की। शर्मा और शुभमन गिल ने ओपन किया भारत की तरफ से, और रोहित शर्मा अपने ही अंदाज से खेलते हैं, चाहे कैसा भी हो, वो अंडर प्रेशर आते नहीं है। कैसे भी बॉलर्स हो, वो उनको प्रेशर में लेने की कोशिश करते हैं, और वही इनिंग्स उन्होंने खेली। 41 रन्स शर्मा ने बनाए। तो जिस अप्रोच के साथ शिव भाई लेके चले इनिंग्स को, 228 कोई खास टोटल नहीं था कंसिडरिंग द बैटिंग लाइनअप इंडिया है। जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात, बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कल। मैच जरूर हार गए, लेकिन सिर्फ 3 एक्स्ट्रास दिए टू स्टार्ट विद पूरे मैच के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज जो उनकी तरफ से जो अच्छी चीज हुई, वो था रोहित शर्मा ने, ही सेट द टोन ऑफ द मैच। उनके क्विक फायर 41 रन्स 36 बॉलों में, ही वाज समटाइम्स ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट बिग बाउंड्रीज अर्लियर ऑन, लेकिन जो है जी हाँ उसमें मिस टाइम भी हुआ। हाँ, और लेकिन ये कि फिर उनके शॉट जब लगने लगे तो एकदम क्विक, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन क्विक सक्सेशन में जिस तरह कोहली ने 22 रन तो किए 38 बॉल्स में, लेकिन वो लग रहा था ही लुक्ड अनकंफर्टेबल अगेंस्ट द लेग स्पिनर रिशाद के अगेंस्ट। वो इतना कंफर्टेबल नहीं थे, और वो उनका पैर राइट वाला थोड़ा सा स्लिप भी हुआ,
और अगर आप क्लोजअप में जब देखेंगे वापस स्लो मोशन में कि राइट फुट जब वो बैक फुट पे गए तो उनका स्लिप हुआ और बॉडी बैलेंस बिल्कुल आउट था और वो ही कुडंट कंट्रोल द बॉल और फिर वो कैच आउट बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर हुए। अच्छा, वो पॉइंट से ऊपर उठा के खेलना चाह रहे थे और इसलिए थोड़ा डिसबैलेंस हुए तो हाथ में चले गई फील्डर के, या फिर वो फाइन खेलना चाह रहे थे? नहीं, वो मार वहीं रहे थे, बिल्कुल ऊपर नहीं मारे थे। ही वाज ट्राइंग टू यूज द पेस ऑफ द बॉल और वो स्लाइस करना चाह रहे थे पेस ऑफ द बॉल को और गैप में खेलना, लेकिन जब वो कंट्रोल अपना फुटवर्क का नहीं हुआ तो उसके बाद उनसे वो शॉट हवा में चला गया। तो बट एनीवेज, लेकिन अय्यर ने जो 15 रन किए 17 बॉलों के अंदर और जिस तरह वो शॉट मार के उस वक्त आउट हुए और फिर अक्षर पटेल भी सिर्फ 8 रन 12 बॉलों में किए, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वापस बांग्लादेश की टीम बाउंस बैक कर गई। लेकिन और 9 ही रन थे उनके राहुल के, जब वो एक रिशाद ने डीप मिड विकेट पे सिटर जो है वो कैच, अगर वो कैच अगर हो जाता तो वो पैनिक बटन तो पहले ही बच चुका था। लेकिन ये इससे बहुत ज्यादा उनके अंदर तकरीबन 69 रन चाहिए थे उस वक्त भारत को जीतने के लिए और 90 बॉल्स थी और बहुत ज्यादा प्रेशर उन्होंने डेफिनेटली बिल्डअप कर देना था। और लेकिन ये कि फिर उसके बाद 2 रन आउट चांसेस, एक तो पॉइंट मिड ऑफ की तरफ बॉल गई बॉलर के, और लेकिन गलती एक उसके अंदर बहुत से लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि ये क्यों हुआ, इसलिए कि बैट्समैन बहुत दूर था और फील्डर ने जब देखा कि बॉलर विकेट के पीछे नहीं आया कैच करने तो ही हैड टू हिट आउट एट द स्टंप्स, जो तेज, वरना अगर वो बॉलर करीब आ रहा होता तो वो उसके हाथ में फेंकता और फिर वो पकड़ के आराम से जब उसने देखा कि बॉलर कवर नहीं कर रहा तो फिर उसको हिट आउट करना पड़ा और वो फिर एक और फंबल बॉलर ने किया कि बॉल उसके बॉलर भी पकड़ लेता उस वक्त तो वो आउट। फिर उसके बाद एक और मिस डायरेक्ट हिट के ऊपर भी चांस दिया। ये तो खैर चांसेस होते हैं और क्रिकेट में ये चांसेस, हाँ, ब्यूटी ऑफ द गेम। लेकिन देखिए फिर इससे बात वाज़ेह ये हो गई है कि अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा रहे हैं, कोई भी टारगेट आप चेस कर रहे हैं, अब ये 228 रन कुछ भी नहीं थे, अगर उस वक्त रोहित शर्मा की इंटेंट पॉजिटिव ना होती और पाकिस्तानी लड़कों को जैसे हम देख रहे हैं खेलते हुए उसी तरह वो खेलते कि अपने विकेट बचाने की, तो मैच बिल्कुल फंस गया था। मैच भारत फंस गया था, लेकिन आप यू गॉट टू टॉक अबाउट शुभमन गिल। क्या जबरदस्त मैच्योर इनिंग्स उसने खेली। He looked in absolute sublime touch exactly yesterday और बैक टू बैक उसने सेंचुरी की, पिछले मैचेस में भी उसका सेंचुरी स्कोर था। बिल्कुल। तो बात यह है कि जब टीम फंसी होती है तो फिर आपने देखा कि वो पुल शॉट भी जो है ये लर्निंग प्रोसेस है फॉर द यंगस्टर्स, कि जब मैच फंसा हुआ है तो वो पुल शॉट भी जो है वो अपने हाथों को करीब रख के इंटेंशनली नीचे की तरफ मारने की कोशिश कर रहा है कि कहीं हवा में बॉल ना चला जाए। देखिए यही होता है एडेप्टेबिलिटी, इसे ही कहते हैं। यानी अगर आप देख रहे हैं कि विकेट, आप एग्रेसिव बैट्समैन हैं, ठीक है, आपका स्ट्राइक रेट बहुत 100 से ऊपर है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि विकेट किस तरह खेल रही है, थोड़ा सा फंस के बॉल आ रहा है, बैट पर नहीं आ रहा, तो एडेप्टेबिलिटी यही है कि आप उसको देखें, थोड़ा सा सूरत हाल में यानी सिचुएशन को जरा समझे और उसके बाद अपनी इनिंग्स, ये बेहतरीन सीखने के लिए इनिंग्स है शुभमन गिल की। उसमें he showed his 3 faces, 3 colors rather। ये जो मेरा मतलब है कि जो उसने जो इनिंग खेली है, जब उसके साथ रोहित शर्मा था तो he jumped out of the crease a few times and hit those boundaries, कवर के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे नोट किया, टाइम भी नहीं हो रही थी शुभमन से, शुरू में जो बैट की आवाज आ रही थी वो फुल टाइम नहीं हो रही थी, बॉल मिडल नहीं हो रही थी। हाँ, तो उसको काउंटर करने के लिए बाज दफा आपको इस तरह के फ्लैम्बॉयंट किस्म के शॉट्स खेलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो बॉलर है या दूसरी टीम है वो बैकफुट पे आती है। और फिर जब रोहित शर्मा था तो उसने वो शॉट्स खेले। जब देखिए शुभमन गिल की हम परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखें कि डीप फाइन लेग पर भी खेल रहे हैं, कॉशियसली बहुत ज्यादा उन्होंने लॉन्ग ऑन पे भी खेला है, देखें, और यहां से उठा के एक्स्ट्रा कवर पे भी वो मार रहे हैं, ये यूजिंग हिज फीट, और उधर खेल रहे हैं ऑफ साइड पर। रोहित शर्मा के भी नजर आ रहा है, ये देखें आप, यहां से पुल जैसे वो कर रहे हैं ये। तो बात ये कि फिर जब विकेटें जब विकेटें गिर गई तो फिर वो अपने जो शॉट्स का जो सिलेक्शन था
वो टाइटन अप कर दिया। बिल्कुल टाइटन अप के शेल में नहीं गया, वो स्टॉल नहीं किया, शेल में नहीं किया, लेकिन ये सिंगल डबल। और फिर जब आखिर के अंदर जब उसका रन क्लोज आ गए तो फिर ही शोड हिज क्लास, और उसने वो छक्का जो पिक उसने लेग पे किया, छक्का किया, और क्या जबरदस्त टाइम करके मारा। He winked at it. That meant he also loved and liked the shot. ऐसे ही है। अच्छा, अब हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करेंगे, और एक यंग प्रॉमिसिंग स्पिनर बांग्लादेश को मिला है जिसको हमने देखा नहीं था, रिशाद हुसैन। यानी क्या लाइन और लेंथ है और किस तरीके से वो बॉल कराया लड़का, यानी लग नहीं रहा कि वो अभी अभी इस इंटरनेशनल एरिना में आया है जिस तरह परफेक्शन के साथ। कोहली को उसने जितना टाइट खिलाया वो हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे, उससे समझ आ जाती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, क्रिकेट हो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, एक बड़ा इवेंट हो, मीम्स ना हो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में फैंस का क्रिटिसिज्म ना हो या उनकी तारीफ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अपने अपने तरीके से सभी अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हैं बल्कि हमेशा से हमारी हिस्ट्री यही रही है, हम तो यही देखते आए कि हर टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में ये होते हैं, कैलकुलेशन बन जाती है, हर फैन अपने अपने से कैलकुलेशन कर रहा होता है कि अगर पाकिस्तान इससे हार गया और वो उससे जीत गया तो फिर ये रन रेट हो जाएगा, अगर पाकिस्तान ने इतने रन्स पर उसको टीम को हरा दिया, मतलब ये चीजें चल रही होती है कैलकुलेशन से। भाई ऐसा ही होता है ये हर टूर्नामेंट में क्यों है, इसके ऊपर बहुत मीम्स भी बने हैं। और बड़ा एक शो जो है ना वो काफी पहले आया, सबको याद होगा, लूज टॉक के नाम से शो होता था। अब ये लग ऐसा रहा है कि आज की सूरत हाल, इस चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत हाल पहले मैच के बाद यही इसी किस्म की हो गई है। तो जरा देखिए कि उस इतने पुराने शो में क्या पाकिस्तान की टीम के बारे में बात हो रही थी। वो कब है लेजेंड हमारे, लेकिन वही जो सूरत हाल पे हस्बे हाल है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं, इट्स टू अर्ली टू से। इसलिए कि इंडिया ने कल के मैच में वनरेबिलिटी बहुत दिखाई है, उनके फील्डिंग लैप्सेस, बाउंड्री के ऊपर कुछ कैचेस और ये तमाम चीजें नहीं, लेकिन एक टीम जड़ी है उस दिन हाल खेले से हो जाएगा, ये तो है ना, क्योंकि अब बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो गई है। मैं तो ये कह रहा था कि वो जो मैंने टीवी लिया है ना अपना, अगर किसी को खरीदना है तो मुझसे खरीद ले क्योंकि वो टूट ही जाएगा। नहीं, अच्छा नहीं, पाकिस्तान अच्छा करेगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, असल में इंडिया आप कहते तो ठीक नहीं, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो जोश और जज्बा है ना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और जैसे कि हम काफी इंडिया में भी खेले, इंडिया के अगेंस्ट भी खेले, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, तो जोश जो है वो अंदर से डिफरेंट किस्म का होता है। और इवन देखने वाले जो एलओसी ऑफ क्रिकेट है, लव ऑफ क्रिकेट, वो दोनों नेशन में उसी तरह का पाया जाता है, इवन अमंग द प्लेयर्स। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि अंदर से कुछ चीज अंदर से उभरती है, निकलती है, और आप से 200% जो है परफॉर्मेंस, बड़ी उम्मीद, बिल्कुल out of you, the self confidence, the self belief, whatever you have inside you, that comes out बड़ी on that उम्मीद day. है। लेकिन भाई अगर हारो तो बड़े मार्जिन से तो ना हारो, एटलीस्ट, यानी अगर थोड़ी सी कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के हारो तो फिर आगे टूर्नामेंट में जो मैचेस है ना उसमें सिर्फ जीत ही चाहिए होती है। लेकिन आप एक बड़े मार्जिन से अगर हार जाए तो फिर टीम बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। खैर, पाकिस्तान के लिए दुआएं तो होती रहेंगी, और आगे अभी सैटरडे को और संडे में बात ही करनी है, बहुत ज्यादा बात पाकिस्तान इंडिया की होगी। लेकिन इस लड़के का अगर जिक्र ना किया जाए, बांग्लादेश का जो ये स्पिनर है रिशाद हुसैन, मतलब कहां से ये यंग टैलेंट आया, मैच्योर क्रिकेटर लग रहा है, स्पिन लग रहा है, बहुत प्रैक्टिस की उसने। उसकी दो बॉलें मैं आपको बताऊं, एक तो शुभमन गिल जब उनका स्कोर था 91 for 1, अगर हम दिखा सकते तो जरा दिखाइए भी स्क्रीन पर रिशाद की बॉलिंग मैं एडमायर कर रहा था कि उसका बहुत फास्ट आर्म एक्शन है और लूज डिलीवरीज नहीं दे, ये देखिए उनके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और 10 ओवर में उन्होंने इंडिया के बैट्समैनों जैसे ग्रेट्स खेल रहे थे और उनको इतना टाइट अप रखा कि कोहली उनको बहुत कोशिश करते रहे कि उनको ऐसे शॉट्स खेलें, अपने क्लास एक्ट जो शॉट्स हैं उनके वो खेलें, लेकिन उन्होंने उनको जरा भी वो बहुत पेनिट्रेटिव लेंथ और लाइन के ऊपर बॉल करते रहे। टाइट लाइन थी, 38 रन दिए और 2 विकेट्स लिए, 3.80 की इकोनॉमी है उनकी। हाँ, और फिर आउट ऑफ सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही उन्होंने वो शॉट चौका खेलने के लिए वो चले गए और थोड़ा, और वो मिस टाइम करा। और विकेट भी अगर आपके पास है तो दिखाएं रिशाद की, जो कोहली की विकेट की बात कर रहे हैं शुएब भाई, वो जरा देखे कि वो कोहली क्या चाह रहे थे, कट मारना चाह रहे थे, बैलेंस आउट हुआ उनका, स्लाइस करना चाह रहे थे बॉल को, लेकिन हाथों में कैच दे दिया। अगर विकेट, ये देखिए जी हाँ,
ये बैलेंस उनका पूरा बॉडी का पीछे गिर गया हुआ था और बॉल एक बार फिर जरा दिखाएं, ये देखिए स्लाइस करके गैप में खेलना चाह रहे थे, नॉट ओवर द फील्डर, गैप में, लेकिन वो गेंद थोड़ा सा बाउंस ज्यादा किया। और जैसे आप कह रहे हैं ना विकेट टू विकेट बोलेंगे, लेकिन हल्का सा टर्न हो रहा है और वो बॉल स्किड भी करके आ रहा है, टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा, लूप नहीं दे रहे वो। देखिए ये ऐसा बॉल था कि इसको नॉर्मली भी खेला जा सकता था, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग हिम एनी रूम टू प्ले हिज शॉट्स, इसलिए उनको इंडल्ज किया उस शॉट के अंदर खेलने के लिए। इसलिए अपना नाम जब होता है इस तरह तो वो बॉक डाउन ज्यादा देर तो यंगस्टर सामने आ जाता है तो कहते हैं इसको। तो इस वजह से। और एक शुभमन गिल 91 का जो मैं बता रहा था, टोटल 91 फॉर 1 था और लास्ट बॉल थी उस ओवर की, और उन्होंने उस बॉल को खेलते खेलते लेफ्ट किया, इट मिस द स्टंप, द ऑफ स्टंप बाय अ विस्कर, आई टेल यू। और वो उसको समझ नहीं आई और लोगों ने उसके ऊपर इतना आईब्रो रेज नहीं किया, लेकिन अगर कभी अगर मौका मिले आप देखेंगे तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट के इंडिया के फेवर में लक बहुत कल ज्यादा थी, मिस रन आउट। लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो ग्रुप है ये बड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, टाइट ग्रुप है, इसमें बांग्लादेश भी किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकता है। टीम पाकिस्तान के साथ जो मैच है उसको आसान नहीं लेना चाहिए कि बांग्लादेश से हम जीत जाएंगे, तो दोनों ही मैचेस अभी बड़े टफ होने वाले हैं। तो आप आज का जो मैच है उस पर जरा मुझे टॉस का बताइए, टॉस कौन जीता है कौन हारा है? साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता या चले वो बैटिंग का फैसला किया, तो साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं, जबकि उनका एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस उनका लाइनअप है इस वक्त? बिल्कुल, जिस तरह उनके क्लास एक्ट प्लेयर्स हैं और बहुत सी टीम रीस्ट्रेंथन अप किया उन्होंने। अच्छा, क्लास को रेस्ट दिया गया, उसको रेस्ट दिया गया कि वो नहीं खेल रहा, लेकिन ओवरऑल जो टीम के जो प्लेयर्स हैं वो, और बुमराह भी आजकल फॉर्म में, हालांकि वो उससे देखा नहीं यार, बुमराह वैसे कैप्टन बहुत अच्छे हैं, अमंग द रन गेटर्स नजर नहीं आता, लेकिन सिंस ही प्लेड वन फाइन इनिंग्स बैक इन साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप, हाँ, उसमें उसने कुछ स्कोर किया था और फिर उसके बाद ही लुक्ड अ डिफरेंट प्लेयर, और उसकी काफी सारी सेंचुरीज हैं यार, सेंचुरीज हैं। और देखिए वो जो कैप्टन जिस तरह लीड कर रहा है वो साउथ अफ्रीका को, वो एक बड़ी बात है कि ही इज अ थिंकिंग कैप्टन। तो इसमें जनाब जो भाई बुमा है थोड़ा सा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हाँ। फिर आप देखें उनके डाउन द ऑर्डर जेंसन है, मार्को जेंसन ऑलराउंडर, जबरदस्त हार्ड हिटिंग करते हैं, फिर माकरम है, मिलर है, रबाडा वापस आ गए, वेंडरडूसन है, तो महाराज हैं, तो एंगीडी भी है, हाँ। तो ओवरऑल बहुत बैलेंस टीम है, और ज्यादातर टॉप दुनिया के जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं उसके अंदर अमंग द सेमीफाइनलिस्ट ये टीम होती है। और मेरा बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड स्पेशली वर माय टॉप मोस्ट फेवरेट टीम्स, और जिस तरह उन्होंने अपने हर दफा इंक्रीमेंट ऑफ ऑफ बेटरमेंट, उनके वो एलिमेंट डेफिनेटली देखने में अक्सर नजर आया है मुझे हर टूर्नामेंट में, दे आर गेटिंग बेटर। अच्छा, आज जो मौसम है, जो कंडीशंस है, थोड़े से बादल से हैं और पिच में भी क्रैक्स नजर आ रहे हैं, तो ये अगर पिच में क्रैक्स हैं तो लेटर ऑन बादल की वजह से कोई रात में जरा सा ड्यू फैक्टर आ जाएगा या क्या, इसमें क्या सूरत हाल बनेगी? इसमें जो ये है कि पहले बेस्ट आपको सरफेस की जब कंडीशन होती है, जो बैटिंग फर्स्ट में यही एडवांटेज होता है कि काफ़ी ट्रू होती है, उसके ऊपर वेयर एंड टेयर नहीं होता, और जो क्रैक्स जो आप बता रहे हैं, आई डोंट नो कि हाउ बिग दे आर, लेकिन कराची की विकेट के ऊपर इतने ज्यादा, जैसे कि आई हैव प्लेड 5 टेस्ट मैचेस हियर विद एन एवरेज ऑफ 107 रन्स पर इनिंग्स, 550 के रन्स के करीब हैं, तो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू प्ले ऑन दीज ट्रैक्स। तो बात यह है कि इस सेकेंड बारी के अंदर यह है कि बॉल जो है और डिफिकल्ट हो जाएगा बैटिंग करना, और इट वोंट बिकम एनी इजियर, और आजकल ड्यू फैक्टर एज सच कराची के मौसम में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, which तो कितना टारगेट कंसिडरिंग राशिद खान की जो परफॉर्मेंस है, बड़ा मतलब वो तो ऐसे मैजिकल स्पिनर है कि वो किसी को खेल ले रहे, कितना टारगेट देखिए जिस तरह ये कराची के ग्राउंड की इसी के 3 तरफ जो है ऑफ अराउंड द पार्क वो 60 प्लस 65 और ऐसी, सिर्फ एक तरफ 72
का जो मीटर्स का वो है बाउंड्री है, बाकी ग्राउंड रीजनेबली देखा जाए तो छोटा है। और इनके पास बिग हिटर्स हैं, जेंसन भी आ गए हुए हैं, डूसन और बैट्समैन तो बेताशा अच्छे हैं, लेकिन ये कि एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के पास स्पिनर जिस तरह नबी है, नायब है, लेकिन मेरे पिक ऑफ द बॉलर तो सबसे जो अच्छे दुनिया के मुझे जो लगते हैं राशिद खान, वो नहीं, नजीब वो ही मिक्सेस दोज डिलीवरीज विद हिज ऑफ स्पिन्स एंड लेग स्पिन्स। और तो मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के चांसेस और कितने हैं, साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका इज अ फार सुपीरियर टीम, और उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि इफ दे अच्छा मुकाबला देखने को गेट 320 प्लस 30 रन्स जो कि पॉसिबल तो जनाब एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कल आपसे मुलाकात होगी 1 बजे, और अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जैसे से करीब आ रहा है तो हमारे शो पर भी बहुत कुछ आपको डेटा भी मिलेगा और इसके साथ साथ एनालिसिस भी मिलेगा। तो ऑफ द पिच से ज़ोएब हसन को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे।